यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हो थंबनेल में, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है सप्ताह 10 अंग्रेजी। ये दिवस 1 है। इसमें हम आवधिक आकलन, जो आवधिक आकलन की वर्कशीट दी गई हैं उनको हल करेंगे। तो जो भी बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो उनको एक बात बता दूं मैं कि प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस वक्त, तो ये सिर्फ आपको देख करके समझना है और सीखना है। इसको अपनी वर्कबुक में हल अभी नहीं करना है। जब तक आपके शिक्षक ना बोलें तब तक आपको वर्कबुक में ये वाला जो सप्ताह है वो हल नहीं करना है, क्योंकि ये एक टेस्ट है। आवधिक आकलन को हम टेस्ट की तरह लेते हैं। जब आपके शिक्षक आपका आवधिक आकलन करें, जब आपसे करने को स्कूल में बोलें, तब ही आपको ये हल करना है। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए, बस यहाँ से देख करके समझ लेना है कि ये हल किस तरीके से होगा। सप्ताह 10 पीरियोडिक असेसमेंट, आवधिक आकलन फर्स्ट। ओरल असेसमेंट, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक आकलन। तो इसमें लिखने का नहीं है, मौखिक है, आपको शिक्षक को बताना है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, कुछ शब्द लिखे गए हैं, ये आपको रीड करने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है? क्या क्या शब्द हैं? जैसे JUMP, ये जो पहला शब्द है वो है जंप। क्या पढ़ते हैं इसको? जंप। ऊपर लिख भी दिया है मैंने, आपको अपने शिक्षक के सामने पढ़ना है, ये हिंदी लिखी हुई नहीं आएगी। कैन, CAN, कैन, इसको पढ़ते हैं कैन। कैन का मतलब होता है बेटा सकना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं पानी में तैर सकता हूँ। DO, डू, डू का मतलब होता है प्यारे बच्चों करना, है ना। आप कोई भी काम कर सकते हो तो उसको बोलेंगे डू। CALL, कॉल, कॉल माने होता है बेटा बुलाना, किसी को बुलाना। कॉल माने होता है बुलाना। अगला है COME, कम। कम का मतलब आप जानते हो सभी बेटा, आना। ये सभी की सभी क्या है बेटा? वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। लाइक, लाइक का मतलब होता है बेटा पसंद करना, जैसे आई लाइक मैंगोज। ठीक है? तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना। इनके अर्थ भी प्यारे बच्चों आपको आने चाहिए। एन्जॉय, एन्जॉय का मतलब होता है बेटा मजा करना, आनंद करना, आनंद लेना। ठीक है? इसके बाद है आपका लुक, LOO के लुक। लुक का मतलब होता है देखना। तो इस तरीके से आपको जब भी आपका आकलन लिया जाए आपके शिक्षक के द्वारा स्कूल में, तभी ये फिल करना है, उनके सामने पढ़ के बताना है उनको। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। तो कोई भी 2 वाक्य आपको पढ़ने हैं। टू, एनी टू का मतलब है कोई भी 2। तो ये सारे के सारे वाक्य आपकी जो अंग्रेजी की पुस्तक है उससे लिए गए हैं। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं। कालू, KALU, कालू लाइक्स टू हैव फन। कालू को मजा करना पसंद है। कालू लाइक्स टू हैव फन, ये यहाँ भी लिख दिया है मैंने। एक एक शब्द पर उंगली रख के पढ़ेंगे। शी इज शाइनिंग अप देयर, वह वहाँ चमक रहा है। ये चांद वाला जो पार्ट है, मून का पार्ट है, वहाँ से लिया गया है। डू नॉट गो इन डीप वाटर, डू नॉट गो इन डीप वाटर, गहरे पानी में मत जाइए। बेटा सालू, राजू और कालू, इनका एक चैप्टर है, उससे ये लिया गया है। अगला पढ़ते हैं। दे ऑल एन्जॉय फन इन वाटर, दे ऑल एन्जॉय
फन इन वाटर, उन सभी ने पानी में मजा किया। अगला है अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला, अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला, अप्पू ने अपना अम्ब्रेला निकाला। अम्ब्रेला मतलब होता है छाता, ठीक है। तो अप्पू हाथी था एक और अनु चींटी थी, दोनों मार्केट जा रहे थे तो बीच में बारिश हो गई थी। ये उस वाले पार्ट से लिया गया है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी अच्छा लगता है और हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हमें समझ में आता है कि कितने लोग हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिसाइट एनी 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द मून। बेटा एक पोएम है आपकी, चैप्टर नंबर 3 है या 4 है, ऐसा ही कुछ है। तो द मून के नाम से ये पोएम है। तो द मून जो पोएम है उसकी 4 लाइनें आपको याद करके सुनानी है, ठीक है, याद करके सुनानी है। तो उसको बार बार से हम पढ़ेंगे उस चैप्टर को और बार बार से दोहराएंगे तो हमें 4 लाइनें याद हो जाएंगी। यहाँ पर 4 लाइनें मैंने लिख के भी दी हैं, जैसे ओह लुक एट द मून, ओह लुक एट द मून, सी इज शाइनिंग अप देयर, ओह मदर सी लुक्स, ओह मदर सी लुक्स लाइक ए लैम्प इन द एयर। तो द मून पार्ट से ये 4 पंक्तियाँ आपको सुनानी है। कोई सी भी 4 आप सुना सकते हो, शुरू की 4, बीच की 4 या अंतिम 4, ठीक है। चलिए उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, गिव द राइमिंग वर्ड्स। बेटा राइमिंग वर्ड्स हमने पढ़े हैं खूब सारे। गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एनी 2, किन्हीं भी 2 के। बेटा पंप, PUMP पंप, बेटा राइमिंग वर्ड का मतलब होता है एक जैसी आवाज़ आए, धुन उनकी तुक एक जैसी निकले, ठीक है। जैसे मून, MOON, मून, मून। देखो पहला अक्षर M है, उसके बाद OON आ रहा है। तो ऐसा ही एक और शब्द ढूंढो जिसके लास्ट में OON आए, बस शुरू की अक्षर बदल जाए एक आध और OON आए। जिसे लिखता हूँ बेटा M की जगह मैं लिख देता हूँ S, बाकी OON, तो ये क्या बन गया, सून। तो मून और सून दोनों के दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप समझ गए होंगे मून और सून। तो इसी तरीके से पंप, PUMP पंप, JUMP जंप और HUMP हम्प, ठीक है। किन्हीं भी 2 के आपको लिखने हैं तो पंप का आप लिख सकते हो। अगला है बेटा टाल, ये लिखा टाल, तो TALL टाल, टाल माने लंबा, CALL काल, FALL फाल, बस शुरू का अक्षर बदला है, लास्ट की स्पेलिंग एक जैसी है। कुक, कुक का पूछा गया था, देखो कुक का COOK कुक, BOOK बुक, LOOK लुक, TOOK टुक, ये भी लिख दो आप। लास्ट के अक्षर मिले एक जैसे तो इन्हीं को हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। मैन, FAN फैन, CAN कैन, ये बन गए। तो किन्हीं भी 2 के राइमिंग वर्ड आपको लिखने थे, 3-4 के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सिंग, रिंग, है ना। तो ये फॉल, कॉल, बाल, ये सब आप अंग्रेजी की जो दिवस हैं उनमें आप पहले भी कर चुके हो। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। एनी 2, यहाँ भी कोई भी 2 करने हैं आपको। A, N और द, बेटा इसके ऊपर एक पूरा का पूरा अभ्यास कार्य दिया गया था आपको, पूरा सप्ताह दिया गया था। A, N और द आर्टिकल लगा करके
आपको पूरा वाक्य रीड करना है, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है बेटा यहाँ पर द लगेगा कि एन लगेगा कि ए लगेगा एन लगेगा, तो क्यों लगेगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। देखो ए आर्टिकल कब लगेगा और एन कब लगेगा, ठीक है। अगर आप कोई शब्द देख रहे हो जिसकी शुरुआत में पहला अक्षर पढ़ने पर बोलने पर अ आ ए ई ओ उ ए ऐ ओ औ अं अह मतलब कोई स्वर आता है पढ़ने पर, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। जैसे देखो ये लिखा है ऑरेंज, क्या लिखा है? ऑरेंज। ऑरेंज में ओ, देखो ओ आ गया, ये वाला ये ओ आ गया, स्वर आ गया, पहला अक्षर देखेंगे तो हम आर्टिकल एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन। ये लिखा है। अगर पढ़ने पर खालिस्तान में जो शब्द दिया गया है उसको पढ़ने पर शुरुआत का अक्षर ओ आ जाए, स्वर आ जाए, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल एन का, ठीक है। अगर पढ़ने पर शब्द से व्यंजन की आवाज आए, पहले अक्षर से किसकी आवाज आए? व्यंजन की। व्यंजन मतलब क से लेकर ग तक, क ख ग घ प फ ब भ च छ ज, कोई भी क से लेकर ग तक, इनको हम व्यंजन कहते हैं। अगर पढ़ने पर व्यंजन की आवाज आए तो आर्टिकल ए लगाएं। जैसे कि वाक्य नंबर 2 ये लिखा है HOLY, इसको क्या पढ़ेंगे? होली। होली, तो हमको सिर्फ पहला अक्षर देखना है। ह, तो ह क्या होता है बेटा? एक ह एक व्यंजन होता है, और व्यंजन से पहले क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल, ठीक है। अब इसको आर्टिकल लिख दिया आपने, इसको वाक्य को पढ़ देना है। द गंगा इज अ होली रिवर, द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। इसको पढ़ते हैं। एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। एलिफेंट, देखो एलिफेंट लिख करके देखिए आप, इसी तरीके से बोलते हो ना, एलिफेंट। तो पहला अक्षर देखो जरा, स्वर है कि या व्यंजन है? ये वाला ए, ये आ रहा ए, तो क्या लगा देंगे? एन आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी ए और एन के बारे में। इसके अलावा बेटा द का प्रयोग हम कब करते हैं? अगर कुछ ऐसी चीज़ें आए वाक्य में जो इकलौती हैं, जैसे सूर्य एक ही है, चंद्रमा, पृथ्वी, है ना, अनोखी चीज़ें हैं। बाकी अन्य ग्रह होते हैं जैसे जुपिटर, बृहस्पति, है ना, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, तो इन ग्रहों के नाम से पहले सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के नाम से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। ये लिखा है इधर। दिशाएं, जैसे पूर्व, ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, इनके नाम से पहले भी, दिशाओं के नाम से पहले भी क्या लगाते हैं? हम द लगाते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रसिद्ध इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं बड़ी बड़ी, जैसे ताजमहल, लाल किला, ठीक है, कुतुब मीनार, तो इनसे पहले भी आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पर ताजमहल आया हुआ है तो द ताजमहल हम लिख देंगे। इसके अलावा बेटा प्रसिद्ध नदी हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, प्रसिद्ध नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, है ना, इनसे पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। कुछ धार्मिक किताबें हैं बेटा, धार्मिक किताबें याद रख लीजिए जरा। धार्मिक किताबें जैसे रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, इनसे पहले भी क्या लगाएंगे बेटा? हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रामायण, गीता, महाभारत, कुरान, इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी बेटा इसके इन आर्टिकल के बारे में जो आपकी इंग्लिश के वीडियो बने हुए हैं वहाँ पर और डिटेल में आप देख सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ में आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले और तहसील या ब्लॉक गांव से आप देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। अच्छा, इस वीडियो का जो आधा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में ऐड हो जाएगा, है ना, अगली क्लास में। तो ये आकलन वाला जो सेक्शन है हमारा वो 2 क्लास में कंप्लीट हो रहा है।
थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।